रखिए। ऐसे मुसाफिरों का और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ तो एक बार जय श्री राम का भी नारा लगना चाहिए। जय जय श्री राम। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ पूर्व विधानसभा स्थित कुकराल पिकनिक स्पॉट में गुरुवार को 200 पौधों का रोपण किया गया। कुकराल पिकनिक स्पॉट स्थित ऑक्सी वन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर सुषमा खरकवाल एवं विशिष्ट अतिथि विधायक लखनऊ पूर्वी ओपी श्रीवास्तव ने पौधों का रोपण किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ पर्यावरण प्रेमी, स्कूली बच्चों एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, पार्षदों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई और एक पेड़ मां के नाम लगाकर पर्यावरण दिवस पर समाज को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। विधायक ओपी श्रीवास्तव ने कहा कि उपभोक्तावाद से हमको बचकर रहना चाहिए, वस्तुओं को संग्रह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। हमारी संस्कृति हमें यही शिक्षा देती है कि त्यागी और संतोषी बने, तो वही आवश्यकता से अधिक संग्रह की गई वस्तु हमेशा विषाद का कारण बनती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर आज कुकराल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। बहुत बड़ा कार्यक्रम, 190 पौधे रोपे गए। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक पूर्वी ओपी श्रीवास्तव जी हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर्यावरण दिवस पर? मनीष जी, पहले तो आपको मैं विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। और आज इस कुकराल वन क्षेत्र में एक ऑक्सी वन में वृक्षारोपण किया गया है पौधों का। और इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस पर यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन अभी अभी संपन्न हुआ है। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारा आज के दिन यही संदेश है कि जो अपना हमारे जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारे अनिवार्य जिम्मेदारियां हैं वो सब हम अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। और जो हमारे प्रकृति के प्रति कर्तव्य है वो सब हमारे जीवन के दैनंदिनी के कार्यक्रमों में, क्रियाकलापों में कहीं ना कहीं अवश्य परिलक्षित हों, क्योंकि हरियाली है तभी जीवन में खुशहाली है। और आज का मेरा यही संदेश है कि सभी लोग प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जो अपने दायित्व है उनकी किसी न किसी रूप में पूर्ति अवश्य करें। उन्होंने कहा कि धरती के कल्याण के प्रति हमें सतत जागरूक रहना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो हमारी अनिवार्य जिम्मेदारी है उसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में परिलक्षित होना चाहिए। आज का दिवस हमें यही बोध कराता है कि बढ़ती हुई आधुनिकता की चकाचौंध में हम लोग अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण को दूर करने के लिए पौधारोपण अभियान संजीवनी की तरह है। एक पेड़ मां के नाम लगाकर हम अपनी जन्मदात्री माता के साथ साथ धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। क्योंकि प्रकृति है तभी जीवन है और वृक्ष और पेड़ पौधे हमारे लिए अनादिकाल से हमेशा उपयोगी रहे हैं। जीवन के लिए जितने आवश्यक तत्व हैं वो सब हमें इन्हीं वृक्षों और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, चाहे वह ऑक्सीजन हो, चाहे वह जल के स्रोत हो, भोजन हो, रहने के आवास की व्यवस्था हो। और अनेक प्रकार से जरा सी धूप में तीव्रता आ जाती है, बिटरनेस आती है, तो भाग के पेड़ की छाया में ही हम आप जाते हैं। तो इसलिए प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति करें, यही आज का संदेश है। तो ये थे पूर्वी विधानसभा के विधायक ओपी श्रीवास्तव। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो पर्यावरण है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर्यावरण के माध्यम से हमारा जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से विकसित होता है, चाहे वो धूप हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो भोजन हो, हर चीज़ के लिए पर्यावरण की जरूरत पड़ती है। तो हमें अपने पौधों को बचाना है और अपने क्षेत्र को हरित रखना है। हमारी संस्कृति में वृक्षों को जीवन प्रदान करने की संज्ञा दी गई है। कार्यक्रम में पर्यावरण दिवस पर स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभा करने वाले विजेता बच्चों को अतिथियों ने सम्मानित किया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आरती चौहान, द्वितीय स्थान पर रश्मि, तीसरे स्थान पर सौम्या कुशवाहा को सम्मानित किया गया। किंजल तिवारी और अर्चना विश्वकर्मा को सांत्वना पुरस्कार से नवाजा गया। पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को भी विधायक ओपी श्रीवास्तव ने सम्मानित किया। समाज सेविका अंजू वार्ष्णेय द्वारा पर्यावरण कैलेंडर का भी अतिथियों ने विमोचन किया। मंच पर डीएफओ सितांशु पांडे, लोक भारती से कृष्ण, पार्षद रामकुमार वर्मा, पर्यटन निदेशक प्रखर मिश्र मौजूद रहे। वन विभाग के अधिकारी भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। लगा के चल देते हैं, कभी पलट के नहीं देखा। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया
एक पौधा माँ के नाम। इसलिए भावनाओं से जोड़ा गया है कि ताकि हम अपनी माँ के प्रेम से, भावनाओं से जुड़े और उस पौधे को देखने आए। जिस तरीके से हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं माँ बाप बनके, क्या हम लोगों ने भी पेड़ लगाया, कभी वृक्ष का, उस पेड़ का पालन पोषण किया? अगर हम लोग एक एक पेड़ लगाएं, ज़्यादा नहीं, और उस वृक्ष के हम उसका पालन पोषण। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।